पॉज करती है, पॉज करती है। बहुत ही खूब। Hey guys, welcome back to another video of Memories with Vinod. This time we will be visiting another location in Maharashtra, and the name of that location is Madeghat. Madeghat is approximately 2 hours drive from Pune, and there are two ways how to approach this place. One is कि आप पुणे सादारा रोड लें और रास्ते में नसरापुर से आप एक राइट टर्न लेते हुए एंड देन यू क्रॉस तोड़ना क्रॉस करते हुए गले होते हुए आप मड़ेघाट पहुंचते हैं। दैट इज वन वे। सेकंड वे इज आप खड़कवासला होते हुए जाइए क्योंकि काफ़ी घुमावदार रास्ता है, और वहाँ से भी आप मड़ेघाट जा सकते हैं क्योंकि लगभग अप्रॉक्सीमेटली सेम टाइम लेता है। So before we proceed and start discussing about the beautiful locations of Madeghat, it is very important to know the historical significance of this place. So well, this place is associated with तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे जब सीकर की लड़ाई में उन्होंने अपना बलिदान दिया था, तो उनका पार्थिव शरीर को उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव ले जाया गया था। सो उनका जो पोजीशन था, अंतिम जो यात्रा थी, वो मड़ेघाट से शुरू होके उनके पैतृक गांव तक ले जाया गया। हमने मड़ेघाट जाने के लिए नसरापुर वाला रास्ता चुना था। नसरापुर से वेले तक का रास्ता भी सिंगल लेन है, बट उतना डिफ़िकल्ट नहीं। वेले से आगे का रास्ता काफ़ी नैरो है। स्पेशली ये रास्ता बरसात के दिनों में बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। आप बहुत ही खूबसूरत ग्रीन जंगल में से नैरो रोड्स के थ्रू पास करते हैं। रास्ते में आपको कई खूबसूरत से झरने, वाटरफॉल्स मिलते हैं जो आपकी जर्नी को काफ़ी खूबसूरत एक्सपीरियंस बनाते हैं। रास्ते में कुछ एक रिसॉर्ट्स और एग्रो फार्म्स भी हैं। कोई रुक के उनका भी मज़ा लेना चाहता है तो वो भी एंजॉय किया जा सकता है। लगभग 2 से ढाई घंटे की जर्नी पूना से करने के बाद और रास्ते में बहुत सारे खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हुए, काफ़ी सारे झरनों का, नैरो रोड्स का, बादल का, बारिश का मज़ा लेते हुए आप फाइनली मड़ेघाट पहुंचते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत टेबल टॉप प्लेटू है और जिसके सब तरफ क्लिफ्स हैं। रेनी सीजन में छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स एक्यूमुलेट होकर एक बड़ा स्ट्रीम बनाते हैं, एंड दैट बिग स्ट्रीम falls from the edge of one of the cliffs and makes a beautiful waterfall. That is the highlight of this place. हमने यहाँ पहुँचने के बाद खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए ये जो टेबल टॉप है, इसमें थोड़ी अलग अलग डायरेक्शन में सब तरफ थोड़ा ट्रैक किया। नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत था। टॉप बहुत ग्रीन था, बारिश की वजह से छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स बने हुए थे। दूर दूर तक आपको बादलों की परत दिखाई देती थी, क्लिफ्स दिखाई देते थे, और क्लिफ से दूर दूर तक आपको बादलों के नज़ारे दिखाई देते थे जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते थे। एक वैली बनी हुई थी, वैली बहुत ग्रीन थी और वैली के ऊपर पूरे क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे। फाइनली हम पहुँचे यहाँ का हाईलाइट, जो कि वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल का नाम लक्ष्मी वाटरफॉल है, लक्ष्मी धबधबा कहते हैं इसे। जैसा मैंने पहले ही कहा था, काफ़ी सारे छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स एक्यूमुलेट होकर एक बड़ा वाटर स्ट्रीम बनाते हैं जो कि एक एज से जाके गिरता है और बहुत ही खूबसूरत झरने का निर्माण करता है। ये झरना देखने में बड़ा ही खूबसूरत है, काफ़ी बड़ा है। अगेन डिपेंड करता है कि बारिश के सीज़न में ज़्यादा बारिश है तो झरना काफ़ी बड़ा है, जैसे जैसे बारिश कम होती जाती है झरना छोटा होता जाता है। झरने के सामने का व्यू बहुत खूबसूरत है।
आसपास में खूब सारी ग्रीनरी है। सबसे अच्छी बात है कि ये झरना बहुत ही अप्रोचेबल है। आप थोड़ा सा नीचे उतरोगे और आप झरने के बिल्कुल पास में पहुंच जाते हैं। हमने झरने के नीचे नहाने का पूरा आनंद लिया। झरने का पानी बहुत ही तेज़ी से आपके ऊपर गिरता है, जो कि एक जकूज़ी, नेचुरल जकूज़ी की फीलिंग देता है और आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। हमने इसके बाद अलग अलग डायरेक्शन में जाके यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लिया, लुत्फ़ लिया, कुछ फ़ोटोग्राफ़ी की और उसके बाद हमें थोड़ी भूख लगना शुरू हो गई। जहाँ तक खाने की बात करें, यहाँ पे खाने की लिमिटेड सी ऑप्शंस हैं, बट आपको अच्छा खाना, अच्छा स्नैक्स वहीं पे मड़े घाट पे मिल जाता है। कुछ लोग वहाँ पे छोटी छोटी टपरियाँ चलाते हैं जिसमें आपको सारा वेज नॉन वेज खाना मिल जाता है। फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और खूबसूरत काफ़ी फ्लोरा फोना का नज़ारे लेते हुए हमने कुछ यहाँ पे बहुत ही अलग तरह के फ्रॉक्स देखे, जो कि बहुत यूनिक थे, कलर वाइज बहुत यूनिक थे। हम लोग थोड़ा लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद, जो कि प्लेन ट्रैक है, एक और झरने की लोकेशन पे पहुँचे। इस झरने का नाम है नानेमाची। ये आप दूर से देख सकते हैं, आप झरने के नीचे नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये झरना भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इसके आजू बाजू का जो सराउंडिंग है वो बहुत ही ग्रीन है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत शांति थी, सिर्फ झरने के गिरने की आवाज़, कुछ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ और उसके अलावा एकदम सन्नाटा। बहुत अच्छा लगा, हमें थोड़ी देर रेस्ट करना भी अच्छा लगा। फाइनली एक बार फिर से आने का वादा करके हम लोगों ने मड़े घाट से अपनी जर्नी वापस शुरू की। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पे कुछ एग्रो फार्म्स है और शायद कुछ बत्तखें आपका स्वागत करने के लिए रोड पे मिल जाए, जो कि जर्नी को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। वापसी में हम रास्ते में एक कुंजावनी डैम के बैंक पे बने हुए एक रिसोर्ट में थोड़ा स्नैक्स और चाय के लिए रुके। ये डैम साइड पे बना हुआ रिसोर्ट और डैम साइड अपने आप में एक बहुत खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो थोड़ी देर रुक के इन नज़ारों का भी को भी एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। और इसी के साथ हमने ये अपनी जर्नी मड़े घाट की समाप्त की और बहुत ही खूबसूरत यादों के साथ हम लोग वापस अपने घर पूना की तरफ। What is a good thing about मड़े घाट? वहाँ का जो वाटरफॉल था वो बहुत अच्छा था। Everything was good about मड़े घाट, बहुत अच्छा था। The most memorable, we can say, trip was wonderful. और जो एक्सपीरियंस था वाटरफॉल से जो पानी गिर रहा था वो जैसे कोई सजा थी। स्वाद क्या था मड़े घाट का? गुड। और झरने के और अपना वाटरफॉल के बारे में, जकूजी जो था हमारा, Jacuzzi is good, gives a good massage. आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और वहाँ का वाटर सॉफ्ट है, so that is also important. What about the food thing? Food? Very good, very delicious, easily available. You can get it just near wherever you are. They will deliver there. They will serve you there. Very good food. We all enjoyed together. We all enjoyed a lot. It was a wonderful trip. वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन है वहाँ पे, कुछ भी कर सकते हैं। वन थिंग वो था कि आई स्टेप्ड ऑन चबूतरा व्हिच वाज लाइक तानाजी मालुसरे जब सिंहगढ़ में उनको मार्क दिया गया था, तो उनकी लाश जो उनकी थे रिमेन्स वो वहाँ पे लाके रखे हुए थे। तो वो बंदा बोला कि आप उसको स्टेप मत करो। तो ये मेरे लिए पहली बार था कि ये यहाँ पे लाए गए थे और यहाँ पे